हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है ब्रांच अकाउंट, साखाना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाके पहले स्टार्टिंग के 5 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम एक लेटेस्ट सम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो भी किस टाइप का सम्स, जो स्वतंत्र शाखा होता है उसका वार्षिक हिसाब बनाना सीखने वाले हैं। इंडिपेंडेंट जो हमारी ब्रांच होती है उसका फाइनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखने वाला है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम लेटेस्ट 2020-21 में जो पूछा हुआ सम्स था 20 मार्क का, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस टाइप के सम्स बहुत ही इजी होते हैं एग्जाम में, और पूरे में से पूरे मार्क आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, दोनों मीडियम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रायल बैलेंस दिया है काचू सर्वे, जिसके अंदर कुछ एंट्रियाँ दी गई जो बहुत बेसिक एंट्रियाँ दी गई है। 12th में आपने पढ़ा होगा, बस उतनी ही, उससे कम ही होती है हमेशा। उसके बाद हमें अदर इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वधारानी माहिती में 4 एडजस्टमेंट दिए गए हैं, जिसे हम हवाला बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक होता है और एक ही टाइप के मोस्ट ऑफ रिपीट होते हैं। इस पर से हमें क्या रेडी करना है, फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच, साखाना वार्षिक हिसाब। तो सबसे पहले कौन से अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं इस टाइप के सम्स में, तो याद रखिएगा हमेशा 4 अकाउंट आपको क्रिएट करने हैं। 1 बाय 1 पहला अकाउंट आपको जो क्रिएट करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, व्यापार खातु, शाखानु व्यापार खातु। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड अकाउंट जो क्रिएट करना है आपको वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खातु, शाखा का ये। थर्ड जो अकाउंट क्रिएट करना है वो हमारा तो हेड ऑफिस, याद रखिएगा कौन सा हेड ऑफिस है, मुख्य ऑफिस में खातु। और फाइनल और लास्ट अकाउंट क्रिएट करना है हमें बैलेंस शीट, पाकू सर्वे, जिसके बेस पर हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर राइट या रॉन्ग है। बहुत ही इजी सम्स होता है। इस टाइप का सम्स एग्जाम में आया तो ये अटेम्प्ट 100% आपको करना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें एंट्री करना होगा, जितनी भी ट्रायल बैलेंस की एंट्री दी काचू सर्वे की, वो सारी एंट्री हम रख लेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक एंट्री दी है। पहला लिखा है स्टॉक, तो जिसके अंदर तारीख दी गई, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कि शुरुआत का है कि आखिर का, ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो यहाँ 1 अप्रैल लिखा गया, तो उससे आपको आइडिया क्या हो गया भाई हमारा शुरुआत का ओपनिंग स्टॉक है। तो कहाँ पर आता है एंट्री, आई होप कि आपने 12th में पढ़ा होगा, आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यापार खाते में आता है। देखिए इसकी अमाउंट डेबिट साइड उधार साइड दिए, तो उधार साइड ये रकम आने वाली हो, आप जानते ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक दिया गया, आप नाम लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक, ऐसे लिख करके लिख सकते हो शुरुआत नो स्टॉक, जिसकी अमाउंट दी गई थी 31,250। फिर आगे नेक्स्ट मिसलेनियस इनकम दी गई है, मतलब ये हमारा परचूर्ण आवक दी गई, इनकम है। ठीक है, आवक है, तो ये प्रॉफिट लॉस की आवक है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाते में आएगा, जमा बाकी होगी इसकी, क्रेडिट बैलेंस होगा, तो आपको प्रॉफिट लॉस में जमा साइड ही लिखना है। ठीक है, नाम वही हमारा जो परचूर्ण इनकम है, आवक, वही नाम लिखना है। सॉरी, जमा साइड लिखना है आपको, क्योंकि हमारी इनकम है, तो जमा साइड लिखिएगा। जो अमाउंट दी गई थी 21,250। अगला नाम देख लेते हैं यहाँ पर परचेज एंड सेल्स, खरीदी ने बेचना, दोनों अमाउंट दी गई है, उधार और जमा। ठीक है, आप जानते हो उधार साइड की अमाउंट जो होती है वो हमारा खरीदी, परचेज कहलाता है, और जमा साइड की जो अमाउंट होती है वो हमारा वेचाण, सेल्स कहलाता है। दोनों एंट्री कहाँ होती है, ट्रेडिंग व्यापार खाते में होती है। यहाँ पे अंदर लिखता हूँ क्योंकि इसमें माइनस करने की रिटर्न भी है, रिटर्न मतलब परत भी दिया गया है। खरीदी, परचेज की अमाउंट, ठीक है, जो डेबिट साइड होगा ना उधार बाजू, वो रकम आने वाली है 1,25,000। वही जमा साइड आने वाला नाम वेचाण, वेचाण सेल्स, जिसमें जमा साइड की रकम आएगी 2,50,000। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे देखिए अगली एंट्री दी गई, रिटर्न दिया गया, परत, दोनों अमाउंट दी गई, मतलब दोनों रिटर्न है। ठीक है, एक सेल्स रिटर्न है, एक परचेज रिटर्न है। पर याद रखिएगा जो डेबिट साइड उधार बाजू है ना, वो हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न, वेचाण परत होता है, और जो जमा साइड होता है वो हमारा खरीद परत, परचेज रिटर्न होता है। ना समझ में तो सिंपल सी बात है, हमें माइनस करना है, जैसे ऑपोजिट समझिएगा। उधार साइड क्या है ना, आपको जमा साइड लिख देना है। ठीक है, ये वेचाण का परत है, वेचाण परत बोल सकते हैं। यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस, याद रखिए उधार का जमा साइड लिख लेना, इतना याद रख सकते हो, वरना आप पहचान भी सकते हो भाई वेचाण परत होता है। उसी के साथ जो जमा साइड है वो हमारा खरीद परत है, परचेज रिटर्न है। ठीक है, जमा साइड वाला उधार साइड लिखना है, यहाँ पर माइनस करना था, इसलिए ऑपोजिट है। बैलेंस आप समझ सकते हो इस पर से, यहाँ पर रिटर्न परत माइनस 12,500, माइनस करके अमाउंट आउटसाइड कर लेते हैं। यहीं पर ही जो अमाउंट आएगी 1,12,500 आएगी, और यहाँ पर
2,43,750। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सी एंट्री है, ये समझिएगा ध्यान से। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, मुख्य ऑफिस की मॉडल बना। ये देखो हमें माल मिला है, गुड्स मिला, कहाँ? एचओ से। ये भी एक तरह का हमारा खरीदी परचेज ही होता है, ये ट्रेडिंग में आएगा। जो भी गुड्स हमें मिला है, काचा माल जो मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, कुछ भी समझिए यहाँ पर। जो गुड्स मिला है, जो माल मिला है, वो हमें कहाँ लिखना होता है? ट्रेडिंग में लिखना। और डेबिट साइड ही बैलेंस होता है, डेबिट साइड उधार बाजू ही लिखना है। इसका रिटर्न भी होता है, जो हम हेड ऑफिस को रिटर्न करते हैं वो मुख्य ऑफिस ने परत कर माल, लेकिन दिया नहीं गया इसलिए डायरेक्ट मैं आउटसाइड लिख दूंगा। लेकिन रिटर्न दिया तो आपको माइनस करके लिखना, इतना याद रखना। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग साइड आएगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, ठीक है, मुख्य ऑफिस थी मॉडल माल, जो अमाउंट दी गई थी 93,750। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते अगली एंट्री दी गई क्रेडिटर एंड डेप्टर, लेनदार है देवा, दोनों बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, पाकू सर्वे में आएगा। उधार साइड का समझते हो आप, हमारा देवादार कहलाएगा, जमा साइड का हमारा लेनदार क्रेडिटर कहलाएगा। दोनों एंट्री कहाँ करनी है? हमें बैलेंस शीट में करता है। आप जानते हैं कि हमारा लायबिलिटी होता है, ठीक है, जवाबदारी जो जमा शेष होता है, ये हमारा मिलकत होता है, एसेट्स, इसलिए ये उधार शेष होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आएगा? लेनदार आएगा। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। क्रेडिटर आएगा और यहाँ पर देवादार आएगा, डेटर्स आएगा, जिसमें अमाउंट समझते होंगे आप लोग कि उधार साइड वाली है, ये मिलकत साइड आएगा, ठीक है। और जो जमा साइड वाली रकम है वो लायबिलिटी देवा बाजू आएगी, ठीक है, जो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा लेनदार। अगली एंट्री देखते हैं, हेड ऑफिस के नाम से दी गई है, मुख्य ऑफिस खाते के नाम से दी गई है, तो इसका हमेशा जमा शेष दिया गया होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। जो हेड ऑफिस का अकाउंट क्रिएट किया है उसका ये ओपनिंग बैलेंस समझ सकते हो, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस करके भी आप लिख सकते हो, बैलेंस वीडी करके भी लिख सकते हो, शुरुआत नहीं सीलक, ऐसा करके लिखिएगा। अमाउंट दी गई है 62,500। क्लियर हुआ यहाँ पे? हेड ऑफिस की एंट्री समझिएगा हमेशा। अब कैश दिया गया, रोकड़, बैलेंस शीट पाकू शेयर में आएगा। उधार साइड है, मिलकत बाजू आएगा। उधार की सारी एंट्री कहाँ आती है? मिलकत में आती है बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर कैश, रोकड़, सिलक, कैश बैंक कुछ भी हो सकता है। 31,250। उसके बाद अगला दिया पगार, सैलरी, जो भी खर्चे है हमारा नफा नुकसान में आता है, खर्चा उधार साइड ही होता है, ठीक है। तो उधार साइड मतलब प्रॉफिट लॉस, नफा नुकसान में उधार साइड ऐप को एंट्री करना। नाम क्या दिया था भाई? सैलरी का खर्चा था, पगार का खर्चा था, जो 35,000 था। अगला भी अगेन खर्चे दिया गया, रेंट दिया गया, रेंट भाड़ू का खर्चा दिया गया, ये भी डेबिट साइड है, प्रॉफिट लॉस में आएगा, डेबिट साइड ही आएगा। रेंट का खर्चा, भाड़ू का, बेसिक वाले खर्चे दिए हो गए, तो कुछ ऐसे यूनिक नहीं दिए कि आप पहचान ना पाओ, ठीक है। अगला खर्चा दिया नूर, फ्रेड का दिया गया, जो हमारा प्रॉफिट लॉस के अंदर ही आएगा, फ्रेड का खर्चा नूर। वैसे ये ट्रेडिंग के अंदर आप लिख सकते हो, बट यहाँ प्रॉफिट लॉस में लिखोगे तो भी चलेगा, ट्रेडिंग में भी आप ये फ्रेड का खर्चा लिख सकते हो। अगला डिस्काउंट दिया गया, वटा, दोनों अमाउंट दी गई है, तो दोनों अमाउंट लिखनी है। एक हमारा मॉडल वटा और हमारा आपेल वटा होता है, ठीक है। डिस्काउंट अर्न होता है और डिस्काउंट अलाउ होता है। अपने डिस्काउंट करके एंट्री करें, उधार साइड का उधार साइड लिखना है, जमा साइड का जमा साइड लिखना है। आप जस्ट डिस्काउंट नाम लिखोगे तो भी चलेगा, बस एंट्री हमें सही तरह से कर लेना। उधार का उधार साइड लिखना है और जमा का जमा साइड लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट वटा जो में दिया गया है यहाँ पर जमा साइड का। क्लियर हो गया? आप देख रहे हो कि सारी एंट्री काचू सर्वे की, ट्रायल बैलेंस की हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। मेन काम हो चुका है, 80% काम पूरा हो चुका है। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। हवाला पे 4 ही गिने चुने दिए गए, जिसमें से 2 तो फिक्स होते ही है। एक क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक होगा ही, एक घसार और डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद आता है कैश, रोकड़ और एक गुड्स और एक माल की एंट्री। 4 एंट्री तो होती है, देखते वही लिखी गई है, ध्यान से समझिएगा। गुजराती में भी समझाने वाला, तो गुजराती मीडियम वाले ध्यान से समझिएगा। ब्रांच हेड सेंड कैश, या कैश की एंट्री पे फोकस कीजिएगा। रोकड़, ठीक है, ब्रांच ने कैश सेंड किया है, शाखा ने रोकड़ भेजा है, कितना? 6,250 का हेड ऑफिस को। हमने ना साल के एंडिंग से पहले भेजा है, क्योंकि 31 मार्च हमारा एंडिंग होता है, उस साल के पहले भेज दिया। अब उसको बाद में मिले या ना मिले, हमको इसकी एंट्री करना ही। क्यों? हमने ब्रांच, शाखा ने भेजा है, शाखा ने एक बार अपना ईयर एंडिंग होने से पहले भेज दिया, इसकी मतलब इसकी एंट्री होगी। आगे जाके बोला कि उसको 2 अप्रैल को मिला है, एंडिंग होने के बाद मिला, फिर भी इसकी एंट्री होगी। क्यों होगी? आप समझ गए कि हमने तो सेंड कर दिया था। हाँ भाई, अभी तक रास्ते में ऐसा मान सकते हो कि हमारा ईयर एंडिंग हुआ है, उससे पहले उसको मिला नहीं, पर इसकी एंट्री होगी। हमेशा कैश की एंट्री आपको करना ही है, रोकड़ की एंट्री करना है। अब होगा क्या समझिएगा। कैश रोकड़ एक तरह का हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है, ठीक है, मिलकत होती है ना हमारी, तो बैलेंस शीट में आएगा ही, ठीक है। आप इसको नाम देखना चाहो तो ये रोकड़ तो था, इसलिए आप इसको नाम दे सकते हो अलग से, मार्गस्ट रोकड़ नाम दे सकते हो, ठीक है। रेमिटेंस करके लिख सकते हो, रेमिटेंस
कैश करके आप एंट्री करके लिख सकते हो 6250। सेकंड एंट्री कहाँ होगी, ये हमने भेजा किसका था, हेड ऑफिस को भेजा था, राइट ना। तो हेड ऑफिस के अकाउंट में होगा। देखिए ये हमारा मिलकत होता है, उधार बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ होगी, जमा बाकी, दोनों बैलेंस इक्वल हो जाए, ये उधार साइड है ये जमा साइड। तो आपको जमा साइड एंट्री करना है यहाँ पर, मार्गस्ट रोकड़, ठीक है, रेमिटेंस कैश, ऐसा नाम करके आप लिख लीजिएगा। ये दो एंट्री हो गई। आप जानते हैं एडजस्टमेंट की दो एंट्री होती है। क्लियर हो गया, पहला समझना आपको समझ में आ चुका, हवाला क्लियर। अब दूसरा देखिए, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट अमाउंट दी गई, कुछ ही नहीं है यहाँ पर, आखिरी स्टॉक दिया गया है। तो आखिरी स्टॉक की दो एंट्री आप जानते हैं, एक तो हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में होता ही है, एसेट्स मिलकत होती है हमारा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप समझ जाइएगा। आखिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं हम लोग, जो 62,500 दिया गया। सेकंड एंट्री कहाँ होती है, ट्रेडिंग में होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग आता है, शुरुआत को, तो यहाँ पर आखिर आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, आखिर स्टॉक क्लोजिंग। बहुत ही इजी सम्स, इस टाइप के मैंने एक दो और सम्स अपलोड किए हुए, वो चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसमें एडजस्टमेंट भी बहुत हार्ड और एंट्री भी बहुत अच्छी दी गई थी। ये तो बहुत इजी तरह का पूछा गया 2020-21 के अंदर। अब समझिएगा तीसरा, यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, फर्नीचर के बारे में लिखा गया है। देखो कई बार फर्नीचर की अमाउंट भी दी गई होती है, पर अमाउंट पे आपको फोकस नहीं करना है। अमाउंट आपको हेल्प करने के लिए दी गई होती है, डेप्रिसिएशन घसारो निकालने के लिए। यहाँ बताया गया ये जो फर्नीचर है ना ब्रांच का, वो मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, मुख्य ऑफिस राखवा में आ जाए, मुख्य ऑफिस इसका हिसाब रखती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब से जस्ट हमको यहाँ पर जो डायरेक्ट अमाउंट दी गई है 2500, 25 रुपये जो दिया गया है, डायरेक्ट हमको डेप्रिसिएशन घसारो दे दिया गया है, वरना निकालना पड़ सकता है 10%, 5%। तो आपको यहाँ फर्नीचर की अमाउंट देंगे, फर्नीचर की अमाउंट का आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन गिनने को बोला वो आपको गिनने का। कई बार मंथ भी होते हैं, 6 मंथ का, 9 मंथ का, तो वो ध्यान देना है। लेकिन यहाँ तो बहुत ईजी पूछा गया, डायरेक्ट घसारों की एंट्री हमें दे दी गई है। तो घसारों की डबल एंट्री कहाँ होगी समझिएगा। एक तो घसारा हमारा खर्च होता ही है, ठीक है, तो खर्च मतलब प्रॉफिट लॉस में आएगा ही, आप समझते हो इतना। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर नो घसारो 2500। सेकंड, ये घसारो कहाँ पर आएगा, मेंटेन कौन करता है, ये मेंटेन करता है भाई हमारा हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के अकाउंट में आएगा, वहाँ उधार साइड था तो यहाँ जमा साइड आएगा, इतना बेसिक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर नो घसारो जमा साइड, ठीक है, 2500। क्लियर हुआ घसारो की एंट्री, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट है हमारा समाजन, देख लीजिए हवाला, बहुत ही ईजी। यहाँ पर इस बार हेड ऑफिस ने सेंड किया है, मुख्य ऑफिस है मोकलेल, गुड्स यहाँ पर देखिए माल लिखा गया, गुड्स माल लिखा गया, यहाँ रोकड़ था कैश, लेकिन यहाँ हमने भेजा था ब्रांच ने, इसलिए एंट्री कर दी गई, साल के पहले भेजा था। और यहाँ पे हेड ऑफिस ने भेजा है यहाँ पर 12,500, उसने भले ईयर एंडिंग होने के पहले भेज दिया, लेकिन हमारे पास पहुंचा कब, यहाँ ईयर एंडिंग के पहले नहीं पहुंचा, यहाँ पे अप्रैल महीने में पहुंचा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि ईयर एंडिंग होने से पहले हमें मिला नहीं। और गुड्स की हमेशा एंट्री करना ही नहीं, शॉर्टकट में आपको बता दूं, कई बार एडजस्टमेंट में डायरेक्ट लिख लिया होता है, सेंड गुड लिखा होगा होता है, तो उसकी एंट्री करना नहीं, क्योंकि हमें ईयर एंडिंग के पहले मिलता नहीं है। लेकिन कैश की आपको एंट्री, रोकड़ की एंट्री आपको करना हमेशा रखिए, ठीक है, ये एडजस्टमेंट नहीं होगा, समझ गए होंगे। बस क्लियर हो चुका है, अब हमें एंडिंग करना है, टोटल माल लेंगे, सम्स हो चुका है पूरा, बहुत ही ईजी टाइप का था, इसमें कोई एडजस्टमेंट ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं गए थे। जो चुकाना बाकी आउटस्टैंडिंग होता है उस टाइप का नहीं है, ना इंटरेस्ट के रिगार्डिंग था, कोई ब्याज के रिगार्डिंग का टॉपिक नहीं था। बस टोटल मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं मोस्ट ऑफ, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा, तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो आपको दोनों साइड लिखना है। ये आपको बेसिक आता होगा यहाँ पर कैसे हम लोग निकालते हैं बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर डेबिट साइड बचेगा, अमाउंट बचेगा 68,750, जिसको हम क्या नाम देते हैं भाई, व्यापार खाते में जो नफ़ा आता है वो हमारा काचो नफ़ो कहलाता है, ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है, जो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड सेकंड अकाउंट में होता है। अकाउंट आपको नंबर से बनाना है, जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, यहाँ डेबिट साइड है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर लिख सकते हो जीपी काचो नफो ग्रोस प्रॉफिट, जो अमाउंट ही 68,750। क्लियर, टोटल मान लेते हैं इस साइड का, जमा साइड का ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं टोटल वही लिख लेता हूँ, जमा साइड का जो आ रहा है 93,750, और यहाँ पर भी सेम टू सेम हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं, सब माइनस कर लेना, 41,250 आएगा। जो यहाँ पर क्या कहलाता है भाई, ये प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट होता है, चोखो नफो बन जाता है। और ये जाके थर्ड अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ डेबिट साइड है तो अगेन वहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा, जमा साइड ही आएगा, ठीक है, मुख्य ऑफिस में। यहाँ पे आप लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, ठीक है, 41,250 है। यहाँ पे टोटल तो आप देखिए जमा साइड ही एंट्री है, क्रेडिट साइड ही सारी एंट्री है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मारेंगे 1,12,500 हो जाएगा। यहाँ पर वही का वही यहाँ डेबिट साइड लिखिएगा, और वही हमारा पूरा का पूरा डिफरेंस के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, ओपनिंग था तो यहाँ पे हमको कौन सा बैलेंस लिखने का, क्लोजिंग बैलेंस करके लिख लेना है, ठीक है, आखिर सीलक। अब इस बैलेंस को हम आगे लास्ट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये हमारा डेबिट साइड था,
ठीक है। तो बैलेंस शीट में पाकुसो में क्रेडिट साइड आएगा, जमा बाकी, तो लायबिलिटी जमा बाकी होता दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे मूडी लिखते थे ना, मूडी, इसी तरह। तो कैपिटल हेड ऑफिस करके लिखना है आपको, मुख्य ऑफिस खाते, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। और जो अमाउंट आया वही लिखे, 1,12,500। टोटल मान लीजिए अब दोनों साइड का इक्वल होना ही चाहिए। तो यहाँ 1,37,500 आएगा। तो एसेट्स मिलकर साइड भी 1,37,500 आपको मिलेगा। दोनों साइड का टोटल आपको इक्वल मिल जाएगा। आपका पूरा सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का था, सारी एंट्रियाँ भी एकदम ईजी थी, एडजस्टमेंट भी ईजी थे, बट आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सम्स और भी बुक में है, वो जरूर कीजिएगा। और पुराने वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा जिसमें मैंने अच्छे से अच्छे सम्स समझाए हुए। कोई और न्यू सम्स चाहते हो इस चैप्टर में, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।